बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात कर रहा हूँ लोकोमोशन इन यूग्लिना। यूग्लिना में लोकोमोशन कैसी होती है? यूग्लिना में लोकोमोशन फ्लैजिला की मदद से होती है। एक फ्लैजिलम ये मौजूद है और एक फ्लैजिलम ये मौजूद है। एक बड़ा फ्लैजिलम होता है और एक छोटा फ्लैजिलम होता है। छोटा फ्लैजिलम बस ऊपर नीचे ये जो डायरेक्शन है ये चेंज करने में रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये बड़ा फ्लैजिलम मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम सीलियम का स्ट्रक्चर बताया था। सीलियम का जो मैंने कट सेक्शन दिखाया था आपको, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अंदर से वैसा ही होता है, ठीक है। अगर इसको कट करेंगे तो ये 9+2 की जो अरेंजमेंट थी वो वैसी। यूग्लिना मूव कैसे करता है? ये करता है विपिंग फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जो है बीच में से कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, कभी मोटा हो रहा है, कभी पतला हो रहा है, वो कहलाते हैं मायोनीम्स। मायोनीम्स का जिक्र बेटा आपकी किताब में नहीं है, तो इसलिए मैं आप इसका जिक्र नहीं करूं। कभी ये अपना फ्लैजिलम इधर लेकर आता है, कभी इधर लेकर आता है, कभी इधर लेकर आता है। सारे फ्लैजिला के जो माइक्रोटिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ ब्रेक नहीं होते, ठीक है। वो एक साथ ब्रेक नहीं होते, बल्कि आपके पास ये जो आपको कर्व नजर आ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि किसी एक तरफ के 5 पेयर टूट गए, 4 पेयर जुड़े रहे बाहर वाले, और फिर क्या होता है, फिर इस तरफ के 5 टूट गए, इस तरफ के 4 जुड़े रहे। इस तरह से क्या होता है, आपके पास ये वाली फीचर नजर नहीं आती। इस तरह लकड़ी के टूटने की नजर आती है कि इस तरह से पॉइंटेड नहीं होता, बल्कि आपको ये कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, कर्व बना हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल सीधा सीधा ये मूव नहीं करता, बल्कि क्या होता है, इसका पाथवे जो है वो जिगजैग होता है। दिस एक्चुअली फॉलो द जिगजैग पाथ, ठीक है। ये दरअसल एक अदर जिगजैग पाथवे में जो है वो मूव करता है। दिस इज द यूग्लिनॉइड मूवमेंट। दिस इज द यूग्लिनॉइड मूवमेंट। और यहां पे आपको क्या मिल रहा है, विपिंग एक्शन ऑफ फ्लैजिला मिल रहा है, ठीक है। बीच में आपको ये एक्सपेंडेड पार्ट जो नजर आ रहा है, मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर कुछ सेलुलर प्रोटीन्स है, उसको हम कहते हैं मायोनीम्स। ब्रैकेट में से लिखा है कि आपकी किताब में इसका जिक्र नहीं। कर ले, नोट कर ले।
टॉपिक से ताल्लुक नहीं है, मैंने कभी आपको एक बात बताई भी है कि ये रेड आई स्पॉट्स में पिगमेंट्स होते हैं, क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ईयर में बताई थी मैंने आपको। इतनी आसान बात तो नहीं पूछूंगा ना। रेड आई स्पॉट के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, सेंसिटिव टू लाइट है, इसके अंदर एक एनिमल पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट का नाम पूछ रहे हैं मैंने। आपकी किताब में नाम नहीं लिखा हुआ, पहले बड़ा पूछा जाता था, नहीं भी है फिर भी पूछ लेते थे, एस्ट्राजेंथिन। ये एक एनिमल पिगमेंट है जिसकी वजह से आप यूग्लिना को एनिमल में शामिल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से आप इसको प्लांट्स में शामिल करते हैं, और एस्ट्राजेंथिन होने की वजह से आप इसको जो है वो एनिमल में शामिल करते हैं। ध्यान में रखिए। आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बेटा, आपसे बात कर रहा हूं locomotion in jellyfish। अनाहिल आ गई आज? बेटा ये बताओ, क्लास और फाइलम बताओ जेलीफिश का। क्लास बेटा कौन सी है इसकी? स्काइफोजो, ठीक है। आपको पता है जेलीफिश जो है वो मेड्यूसाइट फॉर्म है, ठीक है। देखें जेलीफिश जो है वो एक्चुअली मेड्यूसाइट फॉर्म है। इसमें आपके पास सीलेंट्रॉन मौजूद होती है। देखें दिस इज द सीलेंट्रॉन, ये इसका माउथ है और ये इसके टेंटिकल्स। ये रखें, ये इसके अंदर पानी भर लेती है, पानी भरने के बाद ये पीछे पानी फेंक
देगी खुद बॉडी आगे जाएगी। इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं जेट प्रोपल्जन। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जेट प्रोपल्जन। आप अगर जेट प्रोपल्जन सही से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो एक काम करें कि बलून में हवा भरें और हवा भरने के बाद बलून को जो है वो छोड़ दें। बलून में हवा भरें और बलून को बगैर नॉट लगाए छोड़ दें। जब बलून को आप बगैर नॉट लगाए छोड़ देंगे तो उसमें से हवा पीछे आएगी और ये बलून आगे मूव करेगी। ठीक है, पूरे कमरे में बलून ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमता रहेगा और फिर जब हवा खत्म हो जाएगी गिर जाए। यहाँ पे क्या है, अपनी सीलेंट्रॉन के अंदर पानी भर लेती है, पानी बाहर फेंकेगी, खुद उसके डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव। ठीक है, इसको कहते हैं हम जेट प्रोपल्जन। अब इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करना होती है तो ये जो टेंटिकल्स है, ओरल टेंटिकल जो है, ये इसको डायरेक्शन चेंज करने में जो है वो मदद देती। ठीक है, ये जो उसके ओरल टेंटिकल्स हैं ये इसको डायरेक्शन चेंज करने में जो है वो मदद देती। ठीक है, दे हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन चेंज करने में जो है वो मददगार साबित होती। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है जेट प्रोपल्जन और लोकोमोशन इन जेलीफिश। साथ ही साथ सुन लें लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश में लोकोमोशन कैसे होती है? स्टारफिश में लोकोमोशन होती है, वो कहलाती है लर्चिंग मूवमेंट। स्टारफिश के अंदर एक्चुअली मौजूद क्या है? स्टारफिश में एक्चुअली मौजूद है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये देखिए, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। ये कहलाता है ट्यूब फीट। ये मौजूद है एम्प्यूला और ये मौजूद है स्पाइन। ठीक है, एम्प्यूला मौजूद है और स्पाइन मौजूद, जिसकी मदद से ये क्या करती है? इसकी मदद से ये लोकोमोशन करती है। जब इसके अंदर पानी मौजूद होता है तो ये इस शक्ल में होती है, जब इसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है, तो इस तरह से ये लंबी हो जाती है। अब इसकी लोकोमोशन की अगर बात की जाए तो देखिए, पत्थर में ये लोकोमोशन कैसे करेगी? ये अपने ट्यूब फीट टेढ़े करके निकालती, टेढ़े करके निकालती है, बिल्कुल जिस तरह एक आदमी जो है वो बैसाखी की मदद से मूव करता है। ठीक है, जिस तरह एक आदमी जो है वो बैसाखी की मदद से मूव करता है, वो बैसाखी की मदद से मूव करता है तो कैसे करता है? जैसे अपनी स्टिक जो है वो जमीन पे रखता है, खुद अपने आप को उसके लेवल पे लेकर आता है, फिर दोबारा बैसाखी आगे रखता है, फिर अपनी बॉडी उसके लेवल पे लेकर आता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? इस तरीके से वो अपनी बैसाखियों की मदद से जो मूवमेंट करता है वो कहलाती है लर्चिंग मूवमेंट। ठीक है, जेली स्टारफिश जो है
वो लर्चिंग मूवमेंट करती है अगर किसी पत्थर पे मूवमेंट कर रही। होगा क्या, जब ये आपके पास टेढ़े करके अपने ट्यूब फीट निकालेगी, फिर ये थोड़ी सी अपनी बॉडी को यूं करेगी, ये देखेंगे टेढ़े हो गए, पुश करेगी, फिर क्या करेगी, फिर अपने ट्यूब फीट अंदर कर लेगी, फिर उसको टेढ़े करके निकालेगी, ठीक है, फिर उसको टेढ़े करके निकालेगी। टेढ़े करके निकालने के बाद क्या होगा, टेढ़े करके निकालने के बाद फिर दोबारा से ये नीचे से जुड़े रहेंगे, धक्का देगी तो ये नीचे से जुड़े रहेंगे, फिर अंदर कर लेगी। बस समझ में आई, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लर्चिंग मूवमेंट, ठीक है, ये कहलाती है लड़खड़ाती हुई मूवमेंट, जिसमें आपको ट्यूब फीट मदद दे रहे हैं। और शायद आपने पानी में कभी जेली स्टारफिश को मूव करते हुए देखा हो कि फ्री वाटर में अपने आर्म्स की मदद से वो मूवमेंट कर रही हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी पत्थर में मूव करेगी तो उसकी मदद से करेगी। और लर्चिंग का लफ्ज आपकी किताब में नहीं, ठीक है। बहरहाल करने वाली मूवमेंट्स में एमक्यूला के अंदर वाटर फील्ड होता है, जी एमक्यूला के अंदर वाटर फील्ड होता है, किसमें, एमक्यूला के अंदर। हाँ पानी है। इन्होंने पूछा है कि सर एम्पुला में पानी भरा होता है, हाँ पानी भरा हुआ होगा, ठीक है। और ये सुन लें, आपको पता है कि कायनोडायमंड्स जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है कि वो आपको सिर्फ समंदर में मिलेंगे कायनोडायमंड्स, ठीक है। उसके अंदर पानी होता है, देखिए पानी इसके अंदर आएगा, जब पानी इसके अंदर आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, जब ये पानी बाहर पुश करेगी तो ये ऐसी हो जाएगी, लंबा हो जाएगा, ठीक है। चले कर नोट करने।
चलिए इसके बाद आ जाइए फर्दर। लोकोमोशन इन स्नेल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। लोकोमोशन इन स्नेल। बनाइए जरा इसकी क्लास और फाइलम बता दीजिए। मोलस्का और गैस्ट्रोपोडा किसकी मदद से मूवमेंट करता है? शाबाश, वेंट्रल फोर्स। ये देखिए आपको स्नेल के बारे में एक बात पता है, बनाइए आपको इसके अंदर कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी? आपको इसमें कौन सी बात सबसे ज्यादा अजीब लगी? और आप में से पूरी क्लास में किसी को स्नेल की सबसे ज्यादा अजीब बात क्या है? हाँ, मुंह से सिक्रीशन रिलीज करता है। ये अजीब है, ये अजीब है। अजीब ये है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ये रहा, जो भी इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो उसके सर पे गिरता है। ये सबसे ज्यादा अजीब नहीं? एक ही बात कहां से हो गई? तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है क्या वो स्लाइम सिक्रीशन है? वो तो उसके मुंह से निकल रही। वाह जबरदस्ती, चिट भी मेरा पट भी मेरा। ठीक है, देखिए बाउंड्री पे कैच होगा तो आप कहेंगे खिलाड़ी को क्यों खड़ा किया हुआ था? तो जो आप सबकी इधर होगी, यहाँ देखिए जरा, ये वेंट्रल फुट मौजूद है। ये वेंट्रल फुट जो है, कहते हैं इसके अंदर एक वेव सी जनरेट होती है जो आगे से पीछे की तरफ जाती है। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई स्ट्रिप है, अगर आप थोड़ी सी ऊपर उठाएंगे और वापस रखेंगे तो एक वेव सी इसके अंदर आएगी जो पीछे तक जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक वेव सी जनरेट होगी जो आगे से पीछे की तरफ जाएगी।
उस स्नेल के अंदर वही वेव जनरेट होती है उसके वेंट्रल फुट के अंदर, जो बिल्कुल आगे से पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है और मुंह से इसके स्लाइम सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती हैं। ये जो स्लाइम सिक्रीशन इसके मुंह से रिलीज हो रही होती है, ये इसके पाथवे को क्या करती है, इसके पाथवे को लुब्रिकेट करती है। यानी कि अगर स्नेल कहीं से गुजर के जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ यहां से स्नेल गुजर के गया है। ठीक है, पता चल जाएगा कि यहां से स्नेल जो है वो भी गुजर के गया। बस ये सिंपल सी लोकोमोशन। एक ईडीएम है ना स्नेल से रिलेटेड, क्या है, यू आर वर्किंग विद स्नेल स्पेस, इजंट इट? है ईडीएम है कि नहीं है? कि गूंगा जो है बहुत आहिस्ता चलता है, गूंगा ही तो है, गूंगा नहीं, बहरा नहीं होता, सॉरी गूंगा है, गूंगा, गाफ है वाओ, गूंगा स्नेल। चले आप छोड़े, आपको क्या करना है उर्दू में। यू आर वर्किंग विद स्नेल स्पेस, क्या आप घूंगे की रफ्तार से काम कर रहे हैं। चले ना याद रखें, घूंगा ऐसी कर। दो जुमले हंस के क्या बोली है, बस चढ़ गए सर पे। ठीक है, इसके बाद आपसे बात कर रहा हूं लोकोमोशन इन कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच में आप बताओगे कितनी टांगे होती हैं? ओ माय गॉड, जाए जाए घर जाए, छुट्टी हुई आपके लोग। कॉकरोच की 2 टांगे होती हैं, जवाब यह आया। एक जवाब आया 4 पे 8 टांगे होती हैं। आप ही घर में ऐसे कॉकरोच होते होंगे, ये 2 8 टांगे। और वैसे मैंने बड़ी ऑब्जर्व किया ये वाली बात, क्या कहते हैं, इतना सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, मैं आपको चले याद कराता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली हो गई, चरिंद परिंद सब पानी को तरस रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि सब मैदान में जमा हो जाए, हम नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे अल्लाह के हुजूर। नमाज इस्तिस्का में होता है दुआ यूं मांगते,
वैसे हम दुआ यूं मांगते हैं ना, नमाज इस्तिस्का में दुआ यूं मांगते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, और अल्लाह से आर्जी की जाती है कि हमारी गुनाह बख्श दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया कि मैदान में जमा हो और हम नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे। जब सब लोग जमा हो गए तो अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल से निकले कि वो नमाज इस्तिस्का की इमामत कराएंगे। तो आप क्या देखते हैं कि आप देखते हैं चींटी जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है, चींटी जो है वो उल्टी पड़ी हुई है और उसकी 6 टांगे, रिवायत में आते हैं 6 टांगे ऊपर है, और वो अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही है कि अल्लाह ये जो मखलूक है सब पानी को तरस रही है, तेरी बहुत वसी शान है, तू इन सबको बख्श दे और पानी इनायत कर दे। तो रिवायत में आता है उसकी 6 टांगे जो है वो ऊपर थी, अल्लाह के हुजूर वो गिड़गिड़ा रही थी, दुआ कर रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जितने भी कौम के लोग हैं नमाज पढ़े बगैर कह दिया अपने अपने घर पे चले जाएं, अल्लाह ने चींटी की दुआ सुन ली। 6 टांगे नहीं भूलना है, ठीक है। सूरह नमल तो पता है ना आपको, नमल का मतलब चींटी, ठीक है। तो ये उसी के मफहूम में मैंने आपको बात बताई। 6 टांगे मत भूलिएगा। हेक्सापोड्स कहते हैं इसी वजह से क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स, कहां 2 कहां 4 कहां 10, ये सब नहीं आनी चाहिए। 6 टांगे मौजूद हैं। लोकोमोशन कैसे करेगा? हैरत है, आप लोगों ने कॉकरोच को इतने गौर से नहीं देखा। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में डायसेक्शन नहीं की हुई है कॉकरोच का, किया है? ये रह गए। ऐसे कॉकरोच इतना लंबा नहीं है कि आप उसको 8-10 टांगे बना रहे। 1 2 3 4 5 6 हेक्सापोड है। और देखें इसकी टांग जो है वो ऐसी है, ज्वाइंटेड है, इसमें बाकायदा फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मौजूद है। इसमें फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मौजूद, जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स मौजूद हैं वो दोनों काम करते हैं। और जो टांगों का काम है असल के जमीन को पीछे धकेले, बॉडी आगे बढ़ जाएगी। हमारी टांगे क्या करती हैं? जमीन को पीछे धकेलती हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो 6 टांगे हैं ये बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं, जमीन को पीछे धकेलती हैं और खुद आगे बढ़ जाती हैं। और इन 6 टांगों में एक कोऑर्डिनेशन होती है। इन 6 टांगों में कोऑर्डिनेशन है। किस किस लिहाज की कोऑर्डिनेशन है? ये देखिए इसके अंदर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, जिससे बाकायदा नर्व जो है वो टांगों तक जारी होती हैं। ये 6 टांगे बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है। इसका जो नर्वस सिस्टम है ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, यहाँ गैंग्लियन मौजूद होते हैं जो कि प्रॉपर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बस 6 टांगों की मदद से ये मूवमेंट करते हैं। क्लास इंसेक्टा, ठीक है। फाइलम कौन सा भाई? कमी, हाँ, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, और 6 टांगे इसके अंदर, ठीक है। और वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। पहले नोट कर ले। आपका टेस्ट हो गया आज? वो जो गलती बताई थी वो कितनों ने की है आज के टेस्ट? स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म लिखा है? लिखा है नहीं लिखा है? टेस्ट पे दिया था? स्ट्रक्चर लिखा कि नहीं लिखा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कितनों ने लिखा? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 लोगों ने लिखा स्ट्रक्चर। बगैर फंक्शन के बगैर, स्ट्रक्चर के बगैर फंक्शन थोड़ी लिखा जाता। आपने भी नहीं लिखा स्ट्रक्चर? नहीं लिखा? लेट आई थी? अच्छा, पीएसएल के रश की वजह से।
बहरहाल हाँ क्या कहे, मैंने बताया नहीं था, हाँ? बताया था ना, मैंने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म लिखा था ना उसके अंदर। आप स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म में फिजियोलॉजी के लिए हमेशा स्ट्रक्चर बताना जरूरी है। अब गलती हो गई तो क्या हो गया, आप अपनी लिखी मुझ पर डाल